इस बात पर तर्क नहीं था। तर्क इस बात पर था कि माता ने संकट पड़ने पर पुत्र का साथ छोड़ दिया, लेकिन आप एक कोई उदाहरण देना जिसमें संकट पड़ने पर भगवान ने भक्त का साथ छोड़ा हो। चलो उसको वर्ण संकर कहा गया। एक प्रमाण फिर मैं दे रहा हूं व्यासी महाराज, आप खा लो, कुल ध्यान हमारी ओर रखो। हम इसके प्रेमी कम, हमें आर पार वाला खेल ज्यादा आनंद आता है। आइए फिर एक उत्तर मैं कर रहा हूं, क्योंकि यात्रा इन्होंने कर दी है। माता एक बार साथ छोड़ सकती है, माता ने साथ छोड़ा, लेकिन भगवान साथ छोड़ने वाले नहीं है। इस ग्रंथ का रचयिता कुछ समय पहले आपने चौपाई पढ़ी थी, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी और रामचरित मानस कवि। तुलसीदास तो नाम भैया बाद में पड़ा, तुलसी का नाम पहले कुछ और था, राम बोला। राम बोला, राम बोला नाम काहे पड़ा? क्योंकि पैदा होते ही तुलसीदास के मुख से राम निकला। तुलसीदास का जीवन परिचय जब आप पढ़ोगे तो पैदा होते ही मुंह से राम निकला, तो इनके माता पिता घबरा गए। संसार में पुत्र 9 महीने में पैदा होता है, तुलसीदास 9 के बाद में पैदा हुए, और अब पैदा होते ही राम कह दिया तो माता पिता भयभीत हो गए कि पुत्र तो कुछ समय के बाद बोलता है, लेकिन हमारे घर में कैसा पुत्र पैदा हुआ है जो पैदा होते ही बोलने लगा। तो माता पिता ने छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा तुलसीदास को? अब बाद में नीरू और नीमा नाम के जुलहों ने पाला। माता पिता ने साथ छोड़ दिया, माता पिता ने साथ छोड़ दिया, लेकिन क्या तुलसीदास जी का भगवान ने साथ छोड़ा? फिर उनके लिए कहा गया, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसी दास। हमारी बात केवल इतनी थी कि संकट आने पर माता पिता भाई बहन चूंकि स्वार्थ के वशीभूत हैं, ये साथ छोड़ सकते हैं। फिर एक प्रमाण ले लो, क्या है? तो कहा आशय शिख तुम बिनु देई न को, मात पिता स्वार्थ रते ओ। माता पिता भी स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन भगवान कभी स्वार्थी नहीं होते हैं। कि चुकी कबहू की करी करुणा नर देही, और देत ईश बिनु हेतु शनेही। भगवान कभी भी साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें जो संबंध बनाना है, तभी तो लोग कहते हैं आशा एक राम जी से और दूजी आशा माता से। दूजी अब माता से होना तो तुम बताना, चिंतन तो आपने कोई दिया नहीं। अच्छा माता, ध्यान समझना, माता पुत्र का पालन पोषण करती है, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में ये भाव होता है। क्या? बहुत सी माता पिता भी ये चाहते हैं कि हमारे लड़का होए। काहे चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं बिटिया न होए, लड़का होए, तो लड़का की पालन पोषण हम करेंगे, तब बुढ़ापे में जब हमारा शरीर काम नहीं करेगा तो ये पुत्र भी हमारी सेवा, इस आशा को लेकर के सेवा कर रही है, इस आशा को लेकर के पालन पोषण कर रही है। ये स्वार्थ है, ये आसक्ति है कि आज हम पालन पोषण कर रही हैं तो बुढ़ापे में ये पुत्र भी हमारी सेवा करेगा, ये आशा है कहीं न कहीं माता पिता को। लेकिन भगवान ने हमें मनुष्य बना दिया, कृपा कर दी। भगवान को कोई आशा नहीं है कि तुम हमारी पूजा करो, चाहे मन होए तो करो, अब मन होए तो न करो। भगवान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। माता पिता एक बार स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। और हमने लक्ष्मण ने, इसीलिए लक्ष्मण ने अपना माता पिता उन्हीं को मान लिया है। चूंकि वार हिते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम शरण रति मानी। माता स्वयं में उच्च है, उच्च थी, उच्च ही रहेगी। तुम्हारे बातें बनाने से वो प्रसंग आप करेंगे। मानस में भगवान भी यदि धरती पर आता है तो उसे भी व्यासी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। वो माता के अधीन होता है, माता के वशीभूत होता है। और रही बात भगवान, यदि परमात्मा भी यदि विश्व रक्षा करता है तो वो महतारी के ही रूप में करता है। माता प्रबल है अपने आप में। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, ये भगवान का वाक्य है। विचार करो, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। अर्थात माता का स्थान पहले है और भगवान का स्थान बाद में है, वो स्वयं कह रहा है। और देखिए, यदि माता का स्थान
पहले ना होता तो तुम्हारे यहाँ शास्त्र में है, देखिए क्या है व्यास जी। और भगवान आया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। किसका हितकारी? अपना हितकारी कौशल्या का, कौशल्या का। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मूल मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लेकिन जिस समय माता ने उस रूप को देखा है, था तो परमात्मा। अगर वो ऊंचा था तो उसको नीचे लाने वाला कौन है? ऊंचा था, 4 हाथ बना के आया था, खड़ा था। माता ने कहा ऐसा है, ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ जो तुम बने खड़े हो। और जो हमने मांगा था वो चुपचाप बन के और चुप गोदी में आ जाओ, नीके नीके। कैसे? माता पुनि बोली सोमती। देखो भगवान में और माता में कितना अंतर है। माता पुनि बोली सोमती डोली और कहा ताजहूं तात यह रूपा। अब का करो कि जय शिशु का बनो भैया। समझो, या पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे नहीं, इसमें क्या है? ये कहते हो इससे क्या कि जय शिशु लीला अत प्रिय शीला होई बालक सुर। समझिए जरा भाई, जहां पर सूर्य बचन सुदाना रोदन छाना हुई बालक सुर भूपा। अर्थात ये है कि माता के वचनों को सुन करके परमात्मा जब बालक का रूप ले सकता है, कहने का मतलब ये है। अर्थात माता का स्थान भगवान के स्थान से ऊंचा है, ये मैं कह रहा हूं, विचार करना। माता स्थान ऊंचे है और जहां जहां तुम जाओगे, जिस स्थान पर जाओगे, यदि परमात्मा को भी तुम उन रूपों से देखोगे तो माता रामो मत पिता रामचंदा। अच्छा, माता का स्थान ऊंचा है, ठीक है, हम माने लेते हैं। तो तुमने फिर माता का स्थान जब ऊंचा है तो काहे मारा? क्या उत्तर करोगे? माता का स्थान यदि ऊंचा है तो फिर तुमने माता को पिता बड़े की माता पुत्र के लिए कौन बड़ा? रुक जाइए, पिता बड़े की माता बड़े, और उतनी देर से भूमिका बनाए माता माता। यद्यपि हमने कहा माता के विरोध में नहीं है, शब्द खेल है। हाँ, तो तुमने माता को यदि मारा, एक और ये भी कहते हो कि सबसे ऊंचा स्थान माता का है। तो जब सबसे ऊंचा स्थान माता का है तो फिर तुमने माता को काहे मारा? अब इसमें जरा चिंतन लीजिए मेरी तरफ से। अल्लाह, देखिए जहां पूजा की बात आएगी वहां पूजा पहले माता जी की जाएगी। ठीक है, चलो। और जहां पूजा की बात आएगी वहां सबसे पहले माता की पूजा की जाएगी। लेकिन जहां आदेश की बात आ जाएगी तो पिता का आदेश पहले। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पत्नी है वो पति है। आदेश पिता का क्यों बड़ा होगा? आदेश क्यों बड़ा होगा? बड़ा होगा क्यों होगा? क्योंकि पत्नी से ऊंची होती है पति की स्थान, और जो पति का स्थान है वो ऊंचा होता है, पत्नी के नीचे होता है। तुम्हारे पति पत्नी पर तर्क नहीं है हमारा, समझो तो पहले। तो माता पिता है, इतनी जल्दी थोड़ी, एक क्षण, इतनी जल्दी थोड़ी निकलने देंगे। आओ इधर आओ, इधर आओ। आप पूछावा क्या है? जहां से आओ, पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो? पति पत्नी की बात अलग है, ध्यान समझना। सामने पति खड़े हैं और पत्नी खड़ी है और पुत्र है। पति पत्नी वो दोनों आपस में, हमारे जो माता पिता हैं ये पति पत्नी आपस में हैं। आपस में वो एक दूसरे को बड़ा कहें छोटा कहें विषय अलग है। पुत्र यदि वहीं खड़ा है तो पुत्र के लिए पिता बड़े हैं कि माता बड़ी है? वहां पर स्थान पूजा की नहीं है। पूजा की बात छोड़ो, तो आदेश पिता खड़े हैं और माता खड़ी है, पूजा की कोई बात नहीं। ठीक। तो पुत्र के लिए माता बड़ी है कि पिता बड़ा? अब पुत्र के लिए आदेश के लिए पिता बड़े हैं। कैसे कैसे बड़े है तो बताओ, समझो जरा। अभी तो कहते माता सर्वोच्च है। माता सर्वोच्च पूजा के लिए है, माता का स्थान पहले पूजा के लिए पिता कैसे बड़े हैं ये बताओ हमें। पिता कैसे बड़े हैं ये मैं बताओ। जहां आदेश के बाद लीजिए कैसे अलाउ सो पितु मातु। हाँ पढ़ो पढ़ो। बच्चन क्या पकड़ का है? ये क्या कर रहे हो? इसलिए कि तुम बीच में बोलो जरूर। नहीं, हम बीच में कहाँ बोल रहे, तुम बोलो दिशा में जा रहे हैं। नहीं नहीं बोलो, पढ़ो चौपाई। क्या पढ़ो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। परशुराम में मेरी दृष्टि में मेरे पिता बड़े हैं। बिल्कुल, देखिए पिता का आदेश बड़ा। तुमने कहा कैसे? चौपाई पढ़ो। आज्ञाकारक है। कैसे? क्योंकि
पिता सृष्टि का सृजन है। अब सृजन है, हो गया उत्तर, हो गया। सृजन। पिता सृष्टि का सृजन करता है, इसलिए माता छोटी है। तो जगत का सृजन करता कौन है? कौन? माता की भगवान। इसलिए मंदिर में घंटा बजाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो, हमारे चक्कर में न पड़ो। जब सृजन करता पिता है, ऐसे ही सृजन करता भगवान है। माता ने हमें पैदा किया, ये बात हाथ उठाकर मानते हैं। लेकिन गहराई में जाओगे तो माता को किसने पैदा किया? रुक जाना जरा, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं, मुंह से नहीं, शास्त्र के अनुसार। शास्त्र के अनुसार तुम बिना शास्त्र के उत्तर दे रहे हो। बिना शास्त्र के नहीं, प्रमाण ले, प्रमाण ले। चाहे माता होए, सुनो, चाहे माता, संसार का सृष्टि का कर्ता कौन है? सृष्टि का कर्ता। हाँ, अब ये भी बताना पड़ेगा। तुमने अभी हम बता रहे, हाँ ले उत्तर ले। दे। सृष्टि का कर्ता, इतनी हल्की बात पूछोगे? संसार का सृष्टि का कर्ता। इधर आओ, इधर आओ। तो आज तो तुम फंसे हो हमारे चक्कर में। अब जमुना पार उत्तर ले। गंगा किनारे वाले हैं, लेकिन जमुना पार करके उत्तर ले। अल्लाह का मचाओ लाओ। तो और देखिए, भगवान सृजन करता सृष्टि के है कि नहीं, ये प्रमाण हम दे रहे हैं। प्रमाण ले, चौपाई ले, बातें थोड़ी काटते हैं। और देखिए कि लोगों से पूछा मैं, संवाद हमारा आपका, लोगों से उत्तर क्योंकि आप लोगों को यहाँ की समाज देख करके लग रहा होगा कि ये सुधी लोग बैठे हैं और कि पिता का आदेश बड़ा है। अब वो चौपाई आई नहीं अभी तक, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि सृजन करता भगवान है। कैसे? प्रमाण दो। क्या है? तो कहा शबे मम प्रिय और सब मम उपजाए। उपजाए माने भगवान कह रहे हैं शबे मम प्रिय शब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। एक प्रमाण। दूसरा ले लो। भगवान कहते हैं कि अखिल विश्व, अखिल, अखिल माने, अखिल माने, अखिल माने बताओ इन्हें। इन्हें क्या बताओ? तुमसे पूछो। अब तुम समझो, तुम जो पूछ, एक क्षण सुन ले। समय बहुत लगाते हो। रुक जाओ, अब बड़बड़ा रहे हो, हम पूछ रहे हैं तब खिसिया रहे हो। अखिल माने, अखिल माने थोड़े दिन यू पढ़े, थोड़े दिन तुम अभी यू पढ़ो, फिर तुम धमकी दी। सुन लो बच्चे को। तुम जो पूछते हो, तुम जो पूछते हो तो परेशान होने एक पल में उत्तर कर देता है बालक। अब समझ लो, हम जो पूछ रहे हैं तो तुमको उत्तर तुम्हें करने में भी पसीना आ रहा हो, यहाँ भी आ रहा। अखिल शब्द का उत्तर क्या है समझो? अखिल विश्व, अखिल माने होता संपूर्ण। अखिल विश्व यह मोर उपाया और शबे पर मोरी बराबर दाया। अखिल माने होता है संपूर्ण, संपूर्ण विश्व को पैदा करने वाले भगवान है। तो भगवान जब सृष्टि के सृजन करता है, अब पिता से तुमने जोड़ा था, तो जब पिता सृजन करता होने पर माता से बड़ा हो सकता है, तब फिर भगवान क्या सृजन करता होने पर माता से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए बातें चाहे जितनी बनाओ। अब मैं इसमें जो है अच्छे लोग बैठे हैं, व्यासी कुछ बोल रहे, बोले व्यासी को सुन लो। अच्छे तो सब ने चौपाई पढ़ी, पर ऊपर वाली बतासा जैसी खा गए तुम। हाँ देखो, हाँ बहुत सुंदर। ये अब पूरा समझावे का हम ठेका नहीं लिए, हमें जितना समझाना उतने समझाते हैं। नहीं तो ठेका वाले हम नहीं है। ठेका वाले अनावश्यक बोलने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने पहले कहा था कि बोलने का काम हमारा और सुनने का तुम्हारा। लेकिन कोई बोलेगा तो हमें फिर कहना पड़ेगा, टोकना पड़ेगा। नहीं फिर खिल्लू वाला मामला है। ठिल्लू वाला। वो हमें पता है कि थोड़ा बहुत तो असर रहता है। असर रहती है। चाहिए जरा उसको। अच्छे लोग बैठे हैं। देखिए, इस जगत के रचयिता और इस जगत के पालनहार, इस जगत का सृष्टि सृजन करने वाली है आदि शक्ति। भगवान ने स्वयं कहा है व्यास जी, जिसमें भगवान अपने विश्व रूप में दर्शन कराता है तो कहता है स्वयं, क्या कहता है? पहली अर्धाली में भगवान कह रहा है, आदि शक्ति जय जग उपजाया। सारे संसार को किसने पैदा किया? आदि शक्ति जय जग उपजाया। असो अवतारी मोरी यहाँ माया। भगवान ने कहा जब मैं धरती में आया तो मैंने एक रूप बनाया, और वो रूप मनवंतर है। समझना जरा। और कौन है व्यास जी? स्वयंभू। विचार करना, ये भी सब परमात्मा के हैं।
और जहां तुमने पढ़ा था सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये भगवान ये कह रहा है कि इनमें मुझको प्रिय कौन है? सबसे अधिक मनुजय मोहि भाये। ये भगवान क्या कर रहा है? मनुष्यों में एक अपना प्रेम दिखा रहा है कि मुझको कौन ज्यादा प्रेम मतलब चाहता, मैं किसको प्रेम करता। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर इनमें सबसे अधिक मनुजय मोहि भाये। ये भगवान बता रहा है तीन बहु द्विज तीन बहु श्रुतधारी, माने मुझको मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में वेद पाठी। ये भगवान अपनी उपाधि वृक्षी बता रहा है मुझको ये प्रिय है। क्यों? तो इसलिए चिंता करें। और अब धनुष तोड़ने वाला जो भी है, तो निर्णय क्या निकला? निर्णय ये निकला कि आदि शक्ति ने ही जग को पैदा किया, सृष्टि सृजन करने वाली माया है। चलो ये बात मान ली। अवतरी मोरिया माया, मान सब माया कर परिवारा, ये माया का परिवार है बेटे, इसलिए अपना काम करो, ज्यादा जो है ठल्लू। जरूरी है एक बात को प्रमाणित करने के लिए 6 चौपाई पढ़ो, एक से उत्तर करो। अब तुम्हारी बात हम माने ले रहे हैं। चलो मान गए। आदि शक्ति ने सारे संसार को उत्पन्न किया, आदि शक्ति ने। लेकिन आदि शक्ति भगवान की क्या है? आदि शक्ति हमारे लिए है, लेकिन आदि शक्ति भगवान के लिए क्या है? वो आदि शक्ति भगवान की ही दासी है, भगवान की ही सेविका है। जहां से आप जोड़ रहे हो, क्या जोड़ा आपने? आदि शक्ति जय जग उपजाया और सोई अवतरे मोर यह माया, भ्रिकुट विलास जास जग होई, तो राम बाम दिस सीता सोई। और सीता राम की कौन है? कौन है? कौन है? सीताराम की कौन है? कौन है राम की? तो सीता जी स्वयं इसी जगह कह रही, मिथिला में ही कह रही है। सीता जी कह रही, क्या कह रही हैं? तो कहा जो भगवान शकल उर्वासी, तो करही मोही रघुबर कै दासी। सीता जी कह रही हैं कि राम की हम दासी बनना चाहती हैं। आदि शक्ति ने सारे संसार को उत्पन्न किया और आदि शक्ति भगवान की दासी है, तो बड़ा कौन हुआ? देखिए ऐसा है, घूम करके वहीं आ गए। बिना आए वहां काम बनेगा नहीं, चाहेंगे तो आप चक्कर लगा ले। राम की दासी बनने के लिए ये जो तर्क तुमने दिया है, इसको मैं थोड़ा संक्षेप में देता हूं। राम की दासी हो, राम की पत्नी हो, इसके लिए भी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इसके भी बिना शक्ति के उनका कल्याण नहीं है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, मोर मनोरथ जान हुली के। ये क्या है? क्यों वैसी है? जय गज बदन खड़ानन माता, अर्थात आवश्यकता उसकी भी है। विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसिय माल मूरत मुस्कानी, सुनसिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। धूल में मिलाऊंगा, ना समझो हमें संगी या विश्वास जो जलन के जगत शो पैदा कराए हैं। याते समझाता हूँ समझ जाओ दशरथ के नंदन, नहीं आसस जाओ परशुराम न गहावेंगे। एक वाक्य कह करके हम आपकी धारा से जोड़ रहे हैं। आपने कहा आदि शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, आदि शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, और हम कहते हैं आदि शक्ति का भी भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। सती मरत हरिशन पर मांगा, और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो बिना यहाँ के, बिना भगवान के काम चलने वाला नहीं। नारद जी ने ही कहा था जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावी मेट सके। इसलिए ये बातें हमें न बताओ, उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे। और ज्यादा ऐठोगे यदि परशुराम, तो अब धूल चाटते जाओगे, सभा से भाग जाओगे। अगर
धनुष संभालेंगे, पढ़ोगे व्रत चक्कर में धनुष करसन उठा लेंगे, ये रघुवन शक्खन है नहीं अनेक तुम सकते, जगत की चंचल लज्जा विषम विषकाल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो करते ही तो जाते हो और जगत के वीर सिंहों को ये फरसा दिखाते। शंकर जी भाभी मिट देते तो आज तोष तुम ऑर्डर दानी आरत अरव दिन जन्मानी ये मिट जाता। इसलिए ध्यान रखा राजकुमार, अब मेरे भी मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। यार संग्राम कराता भी रमुषी सर्वास्त्र में काल को घास बनाऊंगा और छीनूंगा ये तेरा तलवार, मिथिला से मार भगाऊंगा। या मैं समझाता हूँ समझ जाओ दशरथ के नंदन आज परशुराम न कहा। आज तो तुम ऑर्डर रानी इसलिए नहीं मिटा, एक चौपाई तुमने पढ़ी एक हम पढ़ेंगे इसलिए नहीं मिटा क्योंकि हुई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इसलिए महाराज नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी। जो शंकर की बात नहीं मानता है उसके लिए हुई है सोई जो राम रचि राखा, लेकिन वो तो पुजारी है शंकर का, फिर काहे होगा हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो शंकर की बात नहीं मानता है, माने सती ने बात नहीं मानी इसलिए हुई है सोई, लेकिन ईमानदारी है कि जो शंकर की बात मानता है और शंकर के पक्ष नो पर चलता है उसके साथ ये लागू नहीं है कि ये सोई जो राम रचि राखा। उसके लिए क्या लागू है? यदि बाम हो जाए शंकर के बाम हो जाए कोई तो ये सोई लगेगा। इसलिए राजकुमार अब मैंने भी हठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। अगर हम मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम, और यह शेष का भृगुनंदन का सरयू में जाए बहाना तुम, और नहीं खराब भारा पानी चबानी। हमने मैया का भी पिया है और हमने गैया का भी पिया है। लक्ष्मण जी वैसे देखिए दूध पंडित जी ने ही ज्यादा पिया है, शाम को पूरे 2 लीटर मंगवाया गया था। तो 2 लीटर को तुम ज्यादा समझते हो। और इसी सुंदर वीर रस की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री लाल बहादुर गुप्ता जी, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, और श्री ओम प्रकाश सोनी जी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी, दोनों विद्वानों के चरणों में साधुवाद। था शांत अभी तक लखन लाल शांत नहीं रह पाएगा, अब मिथिला से कह रही बाबा तो युद्ध नर छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी अट्ठास सुरोलित से प्यास बुझावेगी और लखन लाल की क्रोधग्नि में धरामस्त हो जाएगी। वो रणचंडी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है और हो जाओ तैयार बाबा आज तुम्हें चुनौती है। देखो ऐसा है दूध में बंटवारा तो इनके हो ही गया है। एक महतारी के 2 लड़का वह जुड़वा पैदा हुई गए भरत और क्या नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण है ना। एक माता के गर्भ से 2 बालकों का जन्म होना अर्थात दूध में बंटवारा होना, ये सिद्धांत कहता है। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण तो जुड़वा है ना, दोनों एक माता के गर्भ से एक साथ में पैदा हुए हैं। व्यासी मेरा जीवन है, मेरा चलना। और आप हैं श्री पप्पू पाटकार रिसोर्ट वाले, जिनका रिसोर्ट दीक्षित जी की दूध डेयरी में है। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं पुनः सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। गेंद और टेबल आवाज पत्री करो। वाह क्या बात। मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। ये बियाबान यह परसल यह बिया उन लहरों से हम चलते हैं। देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते, जो बैरी ये राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष, मैं स्वाभिमान का बल पौरुष, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं, पर मैं जीवन का दास नहीं।
तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि पूछूं मैं कारण, इसका मुनि पूछूं मैं कारण। यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई होती है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है, यही तो माया है। इस माया को जब हम दूर करेंगे, माया को जब दूर करेंगे तब मायापति के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मेरा है, यह तेरा है और इसका कर दोगे जब विनाश तो पथिक अकेले ही पद पर बढ़ते रहने की प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य और अज्ञाती पंथ मुनि मिलो पथिक, अज्ञातों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। आकाश से एक बूंद चलती है लेकिन वो बूंद भी नहीं जानती है कि मैं कहां जा रही हूं। आकाश से एक बूंद चलती है और वो बूंद नहीं जानती मैं कहां जा रही हूं, लेकिन वो जहां गिरती है वहीं मिल जाती है। हाँ, नाली में गिरेगी तो नाली में मिलेगी और गंगा में गिरेगी तो गंगा में मिलेगी। ये बूंद है। इसी तरह ये माया है। संसार में जीव पैदा होता है, उसको ये नहीं मालूम व्यास जी कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कब जा रहा हूं और किस समय में पैदा होऊंगा, ये वो नहीं जानता। इसलिए आने वाले को सबने देखा है लेकिन जाने वाले को किसी ने नहीं देखा कि कब कहां कैसे किस समय वो जाएगा। यही है भूमि पर तभा ढावर पानी जन जीवई माया लिपटानी। और जब वो पैदा हो जाता है तो वो कहता है मैं अरु मोर मैं अरु मोर तोर ते माया दे बस कीन है जीवन काया। मैं अरु मोर, मैं और मोर तोड़ते माया जे बस कीन है जीव निकाया। और यही जीव है और ये फिरत सदा माया के पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इसलिए लक्ष्मण मेरा चलना बड़ा ही कठिन है। बहने दे बहने दे बहने दे माझी बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे। इन भारी वायु पर बहने दे, उन पतझड़ पल पर बहने दे। यह माना अथाह दुर्गम सागर, यह माना अथाह दुर्गम सागर। उन प्रखर लहरियों में बहने दे, धंधार बने अगली बाधाएं। यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। ये जीवन है और इस शरीर में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। सुखे दुखे सवे कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है और ये दोनों शरीर के पहलू हैं। सुख में न राग, दुख में न द्वेष, सुख में न राग, दुख में न द्वेष। हो गया पथिक जगन्नाथों से, हो गया पथिक जगन्नाथों से। मैं राजनीति का सफल खिलाड़ी, मैं राजनीति का सफल खिलाड़ी। और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। पर मैं चलने वाले को भी रुकना पड़ता है और बहने वाले को भी एक न एक दिन रुकना पड़ता है।
श्वास आज चल रही है, कब रुक जाए कोई जानता नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं यह किसी का। भगवान ने शरीर दिया है ताकि भगवान से जोड़े, भगवान का भजन करें। देह धरे करैया फल भाई, और भजी राम सब काम बिहाई। शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। एक बात और है, आचार्यों ने लिखा, दुख में सुमिरन सब करें, लेकिन सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करें तो फिर दुख का ही का। जब तक घर में व्यवस्था बढ़िया रहती, समय पर भोजन, समय पर पानी, सारी सुख सुविधाएं रहती हैं, तब तक भगवान की याद नहीं आती है। और जिस दिन घर में लड़ाई हो जाती, खटपट हो जाती, तो मन होता है मंदिर में बैठे तो कुछ शांति मिलेगी। जब अपनों की ओर से जीव को धक्का लगता है, तब भगवान की याद आती है। वही कवि लिखता है कि बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत है। इसके बाद व्यास जी हम चरित्र से भी जुड़ेंगे इस काव्य के बाद, क्योंकि पुरानी लीला है, तो हम ये चाहते हैं कि कोई प्रसंग छूटने न पाए, सब कुछ होता चले, है ना। तो बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की, तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के, बलवानों के, धन कमाने में पूरा समय लगा दिया जीवन का, धन तो यहीं रह गया। धन तो धरा के मध्य में, धरा माने पृथ्वी, धन तो धरा के मध्य में तेरा धरा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी, और जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। धनवानों के, बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लकड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेटे हैं। सहन सके सरदर्द, कभी सरदर्द होता था तो वैद्य औषधि देने घर में आता था। सहन सके सरदर्द, कभी उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी। और उम्र की सच्चाई केवल एक अर्धाली में है। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अशत हरि भजन जगत सब सपना। तो हम बहुत देर से बोल रहे हैं, परशुराम जी भी बोल रहे हैं, हम चाहते व्यास जी भी कुछ बोले, चरित्र के अनुसार भी हमारा इनका संवाद होता चले। कहे वे लखनऊ मुनि शीले तुम्हारा, को नहीं जानू विदित संसारा। चलिए, जहां से आपने किया है वहीं से हम लगा रहे हैं। आपका सील कौन नहीं जानता है, आपके विषय में तो सब लोग जानते हैं। जितने लोग आपसे जुड़े हैं वो आपके विषय में सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? माता पितई उऋण भयनी के, आपने अपनी माता का गला काट दिया और पिताजी से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि माता जी पुनः जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है इन्होंने। और आप हैं श्री अजय त्रिपाठी जी, श्री अजय त्रिपाठी जी, 100 मुद्राएं आपकी ओर से, और श्री नरेश सोनी जी इटालिया वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में, और 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। माता का गला काटा, पिताजी से वरदान मांग लिया, माता जी पुनः जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, इन्होंने माता जी को नया जीवन दे दिया, तो माता के ऋण से उऋण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिता का कंठ काट दिया, तो मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को जीवित कर दिया। संसार में पिताजी पुत्र को जीवन देते हैं, इन्होंने पिता को नया जीवन दे दिया, इसलिए पिता के ऋण से उऋण हो गए। अब केवल गुरु जी का ऋण बाकी है। गुरु जी माने शंकर जी, और शंकर जी का टूटा है धनुष, तो सोच रहे हैं कि लक्ष्मण का गला काट दे तो गुरु जी के ऋण से उऋण हो जाए। सो जन रही माथे काढ़ा, दिन चल गयबू प्याजे बहु बाढ़ा। सो जिन हमारे माथे काढ़ा, दिन चढ़ गयऊ,
दिन बहुत चढ़ गया है, ब्याज ज्यादा न बढ़े, इसलिए अब आनी अब आनी ये व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। आप व्यवहारियों